म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को लगा बड़ा झटका। कहीं आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट भी तो बैन नहीं हो गया। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 1,03,00,000 म्यूचुअल फंड अकाउंट जो कि अधूरी केवाईसी के साथ थे उन्हें रोक दिया है। इसकी वजह निवेशकों द्वारा प्रारंभिक केवाईसी पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार और आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों की बजाय अन्य दस्तावेज प्रदान करना है, यानी उन्होंने डीमैट अकाउंट बनाते समय सही डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं किया है। सेबी का यह फैसला 1 अप्रैल 2024 से प्रभाव में आया था। नियमों के अनुसार कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिन्हें ऑन होल्ड रख दिया गया है। ऑन होल्ड केवाईसी स्टेटस वाले निवेशक म्यूचुअल फंड्स में कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसमें नए म्यूचुअल फंड में निवेश करना या मौजूदा म्यूचुअल फंड से यूनिटों को रिडीम करना शामिल है। आपको बता दें कि लगभग 11 करोड़ निवेशकों में से करीब 7.9 करोड़ या कहें 73% के पास वैध केवाईसी है। लगभग 1.6 करोड़ निवेशकों के केवाईसी रजिस्टर्ड कैटेगरी के अंतर्गत हैं, जिनके पास अब निवेश करने की सीमित पहुंच है, जबकि कुल निवेशकों में से 12% अपने डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का संचालन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको भी ये देखना है कि आपका केवाईसी स्टेटस क्या है, तो बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले किसी भी KRA वेबसाइट पर जाएं, अपना केवाईसी स्टेटस देखें। इसके लिए आप CVL KRA वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। फिर CVL KRA वेबसाइट पर बने केवाईसी इंक्वायरी टैब पर क्लिक करें। अब एक नया वेब पेज खुलेगा, यहाँ अपना पैन दर्ज करें। फिर एक नया वेब पेज खुलेगा, यहाँ आप सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट पर क्लिक करें। एक निवेशक का केवाईसी स्टेटस 3 कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी में हो सकता है। अब ये 3 कैटेगरीज हैं वैलिड, रजिस्टर्ड या ऑन होल्ड। अगर आपका स्टेटस वैलिड दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि निवेशक द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज एकदम सही हैं और ऐसे निवेशक फिर से केवाईसी प्रक्रिया से गुजरे बिना कई म्यूचुअल फंड कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो ये उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिन्होंने केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पते और पहचान के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, वोटर ID पहचान, अन्य आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज के अलावा दस्तावेज दिए हैं। और अगर ऑन होल्ड लिख कर आ रहा है तो स्टार्टिंग केवाईसी के समय दिए गए डॉक्यूमेंट्स मान्य दस्तावेज नहीं है। वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, बिजली बिल, यूटिलिटी बिल आदि तो केवाईसी स्टेटस ऑन होल्ड के रूप में दिखाई देगा। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आपका डीमैट अकाउंट बहुत पुराना है तो ही आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट डिसकंटिन्यू करा गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।